दिए थे लिमिटिंग रिएजेंट, एग्जाम्पल बताना है। चलिए देखिए, ये रहने दीजिए ऐसे। जिनको इधर देखेगा दिक्कत होगा उधर देख लेंगे अपना। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कल आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया है, क्या कीजिएगा, एडजस्ट कीजिए। अब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट हो गया था, अब उस पर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कैसे आएगा या कैसे पहचानेंगे उसको देखना था। एक पॉइंट बना के लिखिएगा, वे ऑफ आइडेंटिफाई the limiting reagent, way of identify the limiting reagent, way of identify the limiting reagent। हिंदी लिखिए, सीमांत अभिकर्मक को पहचानने का तरीका। सीमांत अभिकर्मक को पहचानने का तरीका। हम लोग सीखेंगे विद्यार्थी कि सीमांत अभिकर्मक को कैसे पहचाना जाता है। बुआ ए, जंगलवा खींच दो पीछे। बस, सीमांत अभिकर्मक को पहचानने का तरीका। देखिए, कह रहा है कि सीमांत अभिकर्मक को कैसे पहचानिएगा, ठीक है। 3 स्टेप बताएंगे और तीनों स्टेप को एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को आप कैसे पहचानिएगा, इसके लिए 3 वो स्टेप है और तीनों स्टेप पहले लिखवा दे रहे हैं, अब फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। पहला स्टेप लिखिएगा, first we write the balanced chemical equation। First we write the balanced chemical equation। सबसे पहले हम, जल्दी जल्दी लिखो सब। First we write the balanced chemical equation। सबसे पहले हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर बैलेंस इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन दे करके हम समझाते हैं, ठीक है। आप लोग बस देखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा मत। क्वेश्चन में कहेगा 5 मोल नाइट्रोजन गैस and 6 mole hydrogen gas are react
to form ammonia gas. Ammonia gas NH3, then identify the limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या कह रहा है बाबू? कितना मोल नाइट्रोजन लिया है? बोलो। हाइड्रोजन कितना मोल? दोनों को रिएक्शन करके कौन सा गैस बनाया है? तो क्या निकालने के लिए आपसे कह रहा है? क्या? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो सबसे स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस लिखना होगा। कैसे लिखिएगा? देखिए, नाइट्रोजन गैस लिया है और हाइड्रोजन गैस लिया है, दोनों रिएक्शन करा के कौन गैस बनाया है? तो लिखिएगा नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों रिएक्शन किया, बन गया अमोनिया गैस। इस तरह से एरो होता है ना बाबू, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में प्रतिवर्ती अभिक्रिया, जो आगे की ओर भी होता है पीछे की ओर भी होता है। इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनेगा, फिर अगर अमोनिया तोड़ दिया जाएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। इसका मतलब यही होता है। अब आपको बता रहे हैं, इसको बात को गौर से सुनिएगा। आपको कैसा इक्वेशन लिखने के लिए कहा था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या यह रिएक्शन बैलेंस है? तो नाइट्रोजन यहाँ कै गो है? यहाँ पर इधर 2 से गुना कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गया क्या? बोलो ना। लेकिन नाइट्रोजन तो 2 हो गया है, नाइट्रोजन तो 2 हो गया है, लेकिन अब गौर से देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया है? यहाँ 3 से गुना कर लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है? 1। नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन का, अमोनिया का 2। कोई दिक्कत? चले आगे। तो पहला स्टेप हो गया, क्या किया गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया गया। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप लिखिए, तब फाइनली एक बार आप एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप में लिखिएगा, इन सेकेंड स्टेप, in second step we divide the given mole of reagent by their respective stoichiometric coefficient. By their respective stoichiometric coefficient. देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लिखिए। बोले हिंदी, रुक जाए, समझ लीजिएगा तो अब लिखिएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा सब कोई। इन सेकेंड स्टेप, माने सेकेंड स्टेप में वी डिवाइड, हम भाग करेंगे। किसमें भाग करेंगे? गिवन मोल में। किसके गिवन मोल में?
रिएजेंट का जो गिवन मोल है उसमें भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब देखिए देखिए कि सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं। सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, बैलेंस इक्वेशन लिख दिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? लड़का यहाँ कि इसका जो गिवन मोल दिया है, इसका गिवन मोल कितना दिया है, इसका गिवन मोल कितना दिया है, उसमें भाग करना है किससे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो नाइट्रोजन का गिवन मोल दिया है 5, तब 5 में भाग कीजिए नाइट्रोजन के कोफिशिएंट से 1 से। हाइड्रोजन का गिवन मोल दिया है 6, तो 6 में भाग कीजिए हाइड्रोजन के कोफिशिएंट से 3 से। भाग कर दिए। अब भाग जब कीजिएगा तो देखिए तो दोनों में कौन वैल्यू ज्यादा है कौन कम है? 5 ज्यादा है। 6/3 तो दोनों हो जाएगा जी। ये वैल्यू क्या हो गया? कम। ये कम का वैल्यू किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए या हाइड्रोजन के लिए? तो विद्यार्थी देख लीजिएगा कि दोनों में कौन कौन है। दोनों में कम कौन है? दोनों में जो कम होगा उसी का बबुआ रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो कम किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब वो तभी तो खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। कितना लोग नहीं समझा? हाथ उठाइए। क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन मोल दिया है ना, उस गिवन मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे? भाग। भाग करने के बाद देखेंगे जो किसके लिए वैल्यू कम आया है और किसके लिए वैल्यू ज्यादा आया है। जिसके लिए वैल्यू कम आ जाएगा वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसके लिए वैल्यू ज्यादा आएगा वह कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। बोलो समझ में आया है? तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में चेक करना है। क्या चेक करना है? कि किसके लिए सेकेंड स्टेप में वैल्यू कम आया है और किसके लिए वैल्यू ज्यादा आया है। जिसके लिए सेकेंड स्टेप में वैल्यू कम आया होगा वही रिएजेंट क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बोले कितना लोगों को दिक्कत नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। सब लोग समझ गया? लिखो, थर्ड स्टेप लिखो। इसका हिंदी नहीं बोले हैं, लेकिन दूसरे पद में प्रथम पद से प्राप्त बैलेंस समीकरण, चाहे संतुलित समीकरण भी आप कह सकते हैं। संतुलित समीकरण में उपस्थित अभिकर्मक के दिए गए मोलों में उनके संगत स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग किया जाता है। उनके संगत स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग किया जाता है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग किया जाता है। लिख लिए? सुनिए क्या किया था बाबू। दूसरा स्टेप में क्या करना होगा कि जो स्टोइकोमेट्रिक को जो इसका गिवन मोल होगा उस गिवन मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। बोले कोई दिक्कत? अब आइए तीसरा स्टेप में। तो तीसरा स्टेप में क्या कीजिएगा? तो तीसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में किसका वैल्यू कम आया है। जिसका वैल्यू कम आया होगा उसी को कह देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका वैल्यू ज्यादा आया होगा उसको कह देंगे
एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ गया? तो लिखिएगा, तीसरा स्टेप में लिखिएगा those reagent which has less value in second step then that reagent is called limiting reagent. Limiting reagent हो गया? लिखो, दूसरे पद में वह अभिकर्मक जिसके लिए भाग करने पर, दूसरे पद में वह अभिकर्मक जिसके लिए भाग करने पर मान कम प्राप्त होता है, मान कम प्राप्त होता है, उसी अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, उसी अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्या कह रहा है वो आपसे कि दूसरा स्टेप में जिसका वैल्यू कम आएगा उसी को तीसरा स्टेप में हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जो एक और बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सेस। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले समाप्त हो जाए। लिमिटिंग एजेंट हम पहचानते ही इसलिए कि जब हम लिमिटिंग एजेंट पहचान लेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये वाला जो चीज है वो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, तो सारा चीज का कैलकुलेशन उसी के अनुसार होगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को अगर हिंदी में लिखना होगा बोलिएगा। हाँ, ये बैठा है, सब जल्दी नोट करो। हो गया? अब क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन को। 5 मोल नाइट्रोजन गैस तथा 6 मोल हाइड्रोजन गैस
6 मोल हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कराकर अमोनिया गैस तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस तैयार किया जाता है तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। अमोनिया गैस तैयार किया जाता है तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। बन गया? समझ में आया है कैसे आइडेंटिफाई करना है? पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है, गिवन मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग कर देना है। जो वैल्यू कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा आ गया वो एक्सेस रिएजेंट। जल्दी लिखो। हो गया? एक क्वेश्चन लेके आप लोग पहचान के आइएगा। कल जो है आप लोग, बाकी बैच तो आप लोगों की छुट्टी होगी, खुला है इसके यहाँ तो पढ़ाता पढ़ाता कहाँ है वो संडे को? आधा घंटा क्लास में 2 घंटा का रहता है, पढ़ाई आधा घंटा होता है। 6 से 8 में 7:30 में आएंगे, कोई बात नहीं है। तो मेरे यहाँ जो है आप लोग एक बार 11:30 में पधारिए। कल 1 घंटा क्लास ले लेंगे। क्लास का तो फायदा जानते हैं क्या होगा? परसों से, मंडे से आप लोग सुबह 7 बजे वाला बैच के बराबर हो जाइएगा। उन लोग का कल बंद रखे हैं संडे को, 7 बजे वाला को आप लोग को पढ़ा देंगे तो आप लोग बराबर हो जाइएगा। इसलिए कल 11:30 में ही पधारिए, 3 बजे नहीं बुला रहे हैं। 1 घंटा पढ़ा के 12:30 में छोड़ देंगे, उसके बाद फ्री रहिएगा। आइएगा जरूर। अगर नहीं आइएगा तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, क्लास डाल दीजिएगा, लेकिन आइएगा जरूर। हम तो कहेंगे आइएगा, ठीक रहेगा। क्वेश्चन लिखिए। 4 मोल मीथेन गैस इसको बना के आइएगा। 4 मोल मीथेन गैस कंबसन माने होता है बाबू दहन, जलना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई चीज जलता है ना तो उस प्रक्रिया को हम कंबसन कहते हैं। ठीक है? 4 मोल मीथेन गैस कंबसन इन द प्रेजेंस ऑफ छह मोल ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर एंड रिलीज हीट। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? ठीक है ना? चलिए, इसको हिंदी में अगर लिखना है तो लिख लीजिए। लिखिएगा 4 मोल मीथेन गैस, 4 मोल मीथेन गैस का दहन, 4 मोल मीथेन गैस का दहन 6 मोल ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में 4 मोल
मीथेन गैस का दहन 6 मोल ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है तो CO2 तथा जल का निर्माण होता है। CO2 तथा जल का निर्माण होता है एवं ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है। पूर्ण विराम दे दीजिए, दे दिए। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चाहे उसी में लिख सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। आपको किसकी पहचान करनी बाबू? सीमांत अभिकर्मक की। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइए कल देखते हैं 11:30, याद रखिएगा 11:30 में है कल।